Assalamualaikum students. Better this video is being recorded for all my secondary students. Secondary students बेटा जो रेगुलर क्लासेस आपकी हैं मतलब रेगुलर जो सेक्शन चल रहे हैं उनके पास ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर चल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी को हम फर्दर जो है वो सॉल्व करेंगे बेटा। हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे प्रोबेबिलिटी के, और उससे उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन मजीद कर लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे 6.24 तक। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा 6.26। बल्कि इससे पहले हम 6.25 कर लेते हैं। 6.25 में हो सकता है कि आप लोग थोड़ा फंस जाओ। 6.25 में कह रहा है बेटा, अ फेयर कॉइन एंड अ फेयर डाई आर थ्रोन टुगेदर, मतलब एक सिक्का और एक छक्का जो है उसको एक साथ फेंका गया है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग, नंबर वन पार्ट में हेड और नंबर टू पार्ट में अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर हमें सैंपल स्पेस बनाने के लिए नहीं दिया गया, तो इस सूरत हाल में हम सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो सैंपल स्पेस बनाना बड़ा जरूरी होता है, और सैंपल स्पेस बनाकर हमारे पास काफी जो है वो हमारी आसानी हो जाती है। मान लेते हैं कि बेटा सैंपल स्पेस अभी पहली पहली दफा मानने गई। सैंपल स्पेस होता क्या है ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सैंपल स्पेस बनाते हैं, हमारे पास बेटा ये पॉसिबिलिटी है कि एक दफा हेड आए और हेड के साथ हमारे पास 1 आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि बेटा हेड आए और हेड के साथ 2 आए। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि बेटा हेड आए और हेड के साथ 3 आ जाए। चौथी पॉसिबिलिटी है कि हेड आए, हेड के साथ 4 आ जाए। पांचवी पॉसिबिलिटी है कि हेड आए और हेड के साथ 5 आ जाए। छठी पॉसिबिलिटी है कि हेड आए, हेड के साथ 6 आ जाए। इसी तरीके से टेल के साथ टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, ये 6 पॉसिबिलिटीज टेल के साथ, 6 पॉसिबिलिटीज हेड के साथ हमारे पास चांसेस हैं कि ये आ सकता है जब हम एक छिक्का और एक डाई को एक साथ उछालें। अब जब सैंपल स्पेस बना लिए तो इसके पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट वन में कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, मतलब कितने परसेंट चांस है कि आप जो छक्का और सिक्का उछालो तो हेड आए। तो बेटा उसमें आपके पास आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं। टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं 12, और हेड हमारे पास एक दफा आया है, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, पांचवी दफा और छठी दफा। तो तेरा 6 चांसेस जिसमें हेड आया है। हम 6 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 6 1 जा 6 2 जा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास आंसर हो गया। सिमिलरली इसका पार्ट टू भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट टू में लिखा हुआ है अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 12, जो कि टोटल पॉसिबिलिटीज होते हैं ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 आप देखें तो ये रहा आपके पास एक पॉसिबिलिटी, ये आपके पास एक पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है और एक ये पॉसिबिलिटी है। देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज जिसमें आपके पास आंसर जो है वो ग्रेटर देन 4 आया हुआ है। ये चूंकि आपस में कट सकते हैं तो हम काट देते हैं। 4 1 जा 4 3 जा 12। तो इसका आंसर हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 1/3 इज आर आंसर। अब 6.25 के बाद हम चलते हैं 6.26 की तरफ। दैट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स वाला। और 6.26 में हमें बोल रहा है अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम, एक सिक्के को 4 दफा उछाला गया। अब इसका आंसर, इसका पॉसिबिलिटी यूं भी आ सकती है क्वेश्चन, 4 कॉइन आर टॉस्ड वन, यहाँ पर एक कॉइन को 4 दफा उछाला गया। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसका सबसे पहले बनाएंगे सैंपल स्पेस माना नहीं गया, मांगा नहीं गया सॉरी। तो इसलिए लेकिन फिर भी हम बनाएंगे। यहाँ पर लिख रहे हैं कि फेयर कॉइन टॉस्ड 4 टाइम्स, और इसका हम सैंपल स्पेस सबसे पहले बनाएंगे। सैंपल स्पेस कुछ यूं बनेगा, चारों दफा टेल है भाई, 3 दफा टेल है,
और एक दफा हेड आए, दो दफा हेड, दो दफा टेल आए, एक दफा हेड आए और फिर दोबारा टेल आ जाए, टेल आ जाए, हेड आ जाए, टेल आ जाए, टेल आ जाए, हेड, टेल, 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 हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, हेड, टेल, 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 हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, टेल, हेड, टेल, हेड, 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 टेल, हेड, 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 टेल, हेड, 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 टेल, और इन दी एंड हेड, हेड, हेड। तो ये हमारे पास 16 पॉसिबिलिटीज बनी हैं, जिसमें हमारे पास जब हमने एक कॉइन को चार दफा उछाला है तो हमारे पास टोटल 16 पॉसिबिलिटीज बनी है। अब हम इसके पार्ट वन की तरफ चलते हैं। पार्ट वन में कह रहा है एग्जैक्टली टू हेड्स। अच्छा, इसकी वर्डिंग बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मतलब आपको वर्डिंग्स का बड़ा ख्याल रखना होता है। वर्डिंग्स में जो बात की गई है उस बात को जो है ना आपने मद्देनजर रखना होता है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली टू हेड की बात की जा रही है, तो टू हेड, अब आप देखें, दो हेड ही हो, ना तो दो हेड से कम हो, ना तो दो हेड से ज्यादा हो। सबसे पहले तो आप इसका बना लीजिए इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 16। और यहाँ पर आपके पास देखते हैं कि इस फेवरेबल आउटकम में कितनी आ रहे हैं, एग्जैक्टली टू हेड। इसमें दो हेड नहीं है, इसमें भी 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 दो हेड नहीं है, इसमें दो हेड आ गए, एक फेवरेबल पॉसिबिलिटी हो गई, इसमें भी दो हेड आ गए, दो फेवरेबल पॉसिबिलिटी हो गई, इसमें भी दो हेड आ गए, इसमें भी फेवरेबल पॉसिबिलिटी हो गई, इसमें दो हेड आ गए, इसमें भी फेवरेबल पॉसिबिलिटी, इसमें भी दो हेड, तो इसमें भी फेवरेबल पॉसिबिलिटी, इसमें भी दो हेड, इसमें भी दो फेवरेबल पॉसिबिलिटी, इसमें दो हेड से ज्यादा है, इसमें भी 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 दो हेड से ज्यादा है। तो एग्जैक्टली दो हेड का मतलब सिर्फ दो ही हेड हो, ना तो दो हेड से ज्यादा हो, ना तो दो हेड से कम हो। तो हमारे पास 6 टाइम्स ऐसा आया है कि हमारे पास जो हेड की तादाद है वो दो है, दो से ज्यादा नहीं है ना दो से कम है। तो ये क्योंकि एक ही टेबल, क्योंकि किसी एक टेबल में आते हैं तो हम इसको काट लेंगे। टू थ्री जा सिक्स, टू एट जा 16। हमारे पास इसका आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 3/8। इसका पार्ट टू की तरफ चलते हैं। पार्ट टू में कहता है नो हेड, कोई भी हेड ना हो। अब इस सूरत हाल में ये पॉसिबिलिटी है जिसमें कोई भी हेड नहीं है, इसमें भी हेड है, इसमें भी 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 है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है जिसमें कोई हेड नहीं, तो इसलिए 1/16 इज आवर आंसर। अब इसके फर्दर कोई कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, सपोज एग्जैक्टली थ्री हेड्स। तो एग्जैक्टली थ्री हेड्स देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 16, थ्री हेड्स। इसमें एग्जैक्टली थ्री हेड्स आए हुए हैं, सॉरी इसमें टेल आए हुए, सॉरी सॉरी। इसमें एग्जैक्टली थ्री हेड्स नहीं, इसमें भी 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 नहीं। इसमें एग्जैक्टली थ्री हेड्स हैं, इसमें एग्जैक्टली थ्री हेड्स हैं, इसमें एग्जैक्टली थ्री हेड्स हैं, इसमें एग्जैक्टली थ्री हेड्स हैं। तो चार दफा ऐसा हुआ है कि एग्जैक्टली थ्री हेड्स आए हैं, तो इसको हम करेंगे 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 1/4। ये हमारे पास आंसर होगा। एक और इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर फर्दर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, और इसके रिलेटेड क्या सवाल बनाया जाए। अ, अब टेल से रिलेटेड कोई सवाल बना लेते हैं, टेल का ना।
अब लिखते हैं एटलीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 टेल हो, कम से कम 2 टेल हो। तो इसका हम बनाएंगे इक्वेशन। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 16 एटलीस्ट 2 टेल हो। इसमें अगर आप देखें तो कम से कम 2 टेल हैं, बिल्कुल हैं, कम से कम 2 टेल हैं तो 2 फेवरेबल हो गए। कम से कम 2 टेल हैं 3 फेवरेबल, कम से कम 2 टेल हैं 4 फेवरेबल, कम से कम 2 टेल हैं 5 फेवरेबल, कम से कम 2 टेल हैं 6 फेवरेबल, कम से कम 2 टेल हैं 7 फेवरेबल, कम से कम 2 टेल हैं 8 फेवरेबल, कम से कम 2 टेल हैं 9 फेवरेबल, कम से कम 2 टेल हैं 10 फेवरेबल, कम से कम 2 टेल हैं 11 फेवरेबल, कम से कम इसमें नहीं है 2 टेल, इसमें भी नहीं है 2 टेल, इसमें भी नहीं है 2 टेल, इसमें भी नहीं है 2 टेल, और इसमें भी 2 टेल नहीं है। तो इसका आंसर होगा 11/16। और 11/16 आपस में कैंसिल नहीं होते, इसलिए हमें यहाँ पर ही छोड़ना होगा। अच्छा बेटा आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है वो है 6.29, और 6.29 में बोल रहा है कि सॉरी 6.29 में बोला है अ फेयर डाई इज टॉस्ड ट्वाइस, मतलब एक ऐसी डाई है उसको 2 दफा उछाला गया है। अब 2 दफा उछाला गया है तो सैंपल स्पेस वही बनेगा जो इससे पहले हमने क्लास में हमने रिकॉर्डिंग में हमने पढ़ा। वो पेपर मैं अपने आपके सामने रख देता हूँ सो दैट के हमें उसमें दोबारा बनाने की जरूरत ना पड़े। बेसिकली दिस वाज द सैंपल स्पेस, और इस सैंपल स्पेस को हम इसी क्वेश्चन में इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये सैंपल स्पेस का इधर आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर आप जो है वो वीडियो पॉज करके आप अपने पास ये सैंपल स्पेस लिख लीजिए। अब सिंपल 6.29 में जो हमारे पास कंडीशन है उस कंडीशन को देखते हुए हम इसका जो है वो बनाते हैं। कंडीशन बेसिकली बोल रहा है 6.29 में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डॉट्स इज एन इवन नंबर। सम ऑफ डॉट्स इज एन इवन नंबर। अब देखिएगा सम ऑफ डॉट्स इज एन इवन नंबर किस तरीके से आता है बेटा। वो कह रहा है कि आपके पास वो जो नंबर आए हैं उनका अगर हम प्लस करें तो वो प्लस करने के बाद इवन नंबर हमारे पास आंसर है। अब सैंपल स्पेस सामने रखता हूँ उससे पहले आपको ये इक्वेशन बना देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 36 पॉसिबल सैंपल स्पेस, और 36 के बाद हम रखते हैं इस कंडीशन को माइंड में रखिएगा सम ऑफ डॉट्स इज एन इवन नंबर। तो अब देखते हैं इसका क्या मतलब है, देखिएगा। सॉरी, अगर बेटा इन दोनों नंबर को प्लस किया जाए तो हमारे पास आंसर जो है वो इवन नंबर में आता है। 1 + 1 हो गया हमारे पास 2। 2 इवन नंबर है तो एक फेवरेबल पॉसिबल आउटकम हो गया। इसको प्लस करें तब भी इवन नंबर आता है, 2 फेवरेबल आउटकम। इसको प्लस करें तब भी फेवरेबल आउटकम, 3 फेवरेबल आउटकम आ गया। यहाँ पर करें तो इवन नंबर नहीं आता। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16, 17, 18। इन तमाम 18 पॉसिबिलिटीज में हमारा जो टोटल है वो इवन नंबर आ रहा है। तो देर आर 18 पॉसिबिलिटीज जिसमें आपके पास
जो सम है वो इवन नंबर आ रहा है, इस सूरत हाल में इसका जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास आई 18/36, और 18/36 इस एक टेबल में आते हैं। 18/36 को अगर हम डिवाइड करें तो मतलब कैंसिलेशन करें तो हमारे पास आंसर आता है 1/2। 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए का आंसर हो गया 1/2। हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हुआ। दैट वाज द सिंपलेस्ट आंसर। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर हम फर्दर करते हैं। 6.31 का, बल्कि सॉरी 6.32 को हम कर लेते हैं। 6.32 टू कीप इन वन फ्रेम। 6.32 मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। 6.32 में कह रहा है व्हाट इज द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9 डॉट्स इफ अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड वंस। सबसे पहले वही पेयर ऑफ डाइस है जो यहाँ पर है, उसके लिए सैंपल स्पेस सेम होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वेशन बना रहे हैं, डिवाइडेड बाय 36। और ऊपर जो है हमारे पास, और वो कुछ यूं है, अब कंडीशन समझिएगा। कंडीशन बोला है सम ऑफ डॉट्स इज 9। मतलब हम किसी दो नंबर को प्लस करें तो हमारे पास जो आंसर आए, वो सम आए, वो 9 आए। ये आपके सामने सैंपल स्पेस है। अगर आप इसमें देखें बेटा, इसको प्लस करें 6 और 3 को तो हमारे पास 9 आता है, एक फेवरेबल पॉसिबिलिटी होगी। इसको प्लस करें तो हमारे पास सम आता है 9, दूसरी फेवरेबल फेवरेबल पॉसिबिलिटी। इसको करें तब भी 9 आता है, इसको करें तब भी 9 आता है। देर आर 4 टोटल पॉसिबिलिटी, जिसका हम सम करें तो 9 आता है। तो हम इस सूरत हाल में यहाँ पर लिखेंगे 4/36। इसको फर्दर अगर हम काटे तो 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 1/9 हमारे पास आंसर हो गया। यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। बेटा अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो बिना झिझक आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरा नंबर ये स्क्रीन पर आपके पास आ रहा होगा, 92025454। If you want to ask any sort of question or you have any sort of confusion, you can directly contact to me on this number। यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग खत्म की जाती है। दुआओं में बेटा याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।